श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। पूरी श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय के अंतर्गत 700 श्लोक आते हैं। आज का जो पहला अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। इसके अंतर्गत 47 श्लोक हैं। विषाद यानी होता है दुख। अर्जुन को दुख हो रहा होता है। पहले से लेकर 11वें श्लोक तक दिया है दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। जो दोनों सेना है पांडवों और कौरवों की, इनमें कितना सामर्थ्य है और इनमें प्रधान कौन है। 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक दिया है दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। जो दोनों सेना है वो कौन कौन से शंख बजाती हैं और उनकी आवाज़ कैसे निकलती है, कितनी जोर से बजते हैं वो। 20वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक दिया है अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। निरीक्षण मतलब होता है जांचना, गौर से देखना। अर्जुन अच्छे से सेना को देखते हैं कि सेना में कौन कौन लोग हैं जिनके संग उनको युद्ध करना है और उनके पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, वो दोनों चीज़ें देखते हैं। फिर इसके बाद 28वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक दिया हुआ है मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन। कायरता मतलब डरपोकपन, अर्जुन डर रहा है। मोह मतलब होता है किसी से तीव्र लगाव, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो अर्जुन को मोह हो रहा था अपने सगे संबंधियों से, अपने कुटुंबियों से। अर्जुन को मोह हो रहा है तो मोह से व्याप्त होकर वो कुछ वचन कहता है, अपनी कायरता भी दिखाता है, डरता भी है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने ही कुटुंबियों से लड़ रहा हूँ और उसको प्रेम भी आ रहा है और वो डर भी रहा है, शोक भी कर रहा है, दुखी भी हो रहा है और वो कुछ वचन कहता है। श्रीमद् भगवत गीता का जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है ये धर से शुरू होता है और श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है वो मम पे खत्म होता है। पूरी श्रीमद् भगवत गीता धर्म के अंतर्गत आती है। जो युद्ध हो रहा है वो भी धर्म के अंतर्गत हो रहा है। पहले से लेकर 11वें श्लोक तक क्या दिया है, दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। शूरवीर मतलब क्या होता है, तो वह जो अच्छा वीर या योद्धा हो। शूरवीर मतलब वह जो अच्छा वीर या योद्धा हो। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय कौन है, तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। इनको दिव्य दृष्टि मिली थी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। ठीक है। इसके बाद एकत्रित मतलब क्या है, इकट्ठे हुए। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। व्यूह मतलब युद्ध के समय की जाने वाली सेना की स्थापना। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टुमन के द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चिकेतान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रपुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भृगुश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है। अजय मतलब जो हराया नहीं जा सके, जिस ऐसा इंसान जिसको हराया नहीं जा सकता या जिसे जीता नहीं जा सकता। और भीम द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से जीतने में सुगम है। अर्जुन से वो जो दुर्योधन है वो कह रहे हैं कि जो हमारी ये सेना है, भीष्म पितामह द्वारा जो रक्षित हमारी ये सेना है, ये सब प्रकार से अजय है। गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं वो। ठीक है।
क्या कह रहे हैं द्रोणाचार्य से कि गुरु द्रोणाचार्य सुनिए, ये जो हमारी सेना है भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है और ये सब प्रकार से अजय है, मतलब यही जीतेगी। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये जो सेना है ये जीतने में भी सुगम है, हम इसको आसानी से जीत सकते हैं। ठीक है, सुगम मतलब होता है सरल, आसान। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक दिया है दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। कौरवों वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की धार समझकर शंख बजाया। सिंह कौन है? तो सिंह मतलब शेर। शेर बिल्ली की जाति का एक हिंसक जानवर है। ठीक है, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। मृदंग मतलब ढोलक के तरह का एक प्रसिद्ध बाजा है। ठीक है, एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक मतलब जो इस लोक का ना हो, असाधारण। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रिक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इधर पर बताया गया है किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय साहित की राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। निरीक्षण मतलब गौर से देखना। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उच्च शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। विपक्षी मतलब होता है विरोधी दल। ठीक है, विरोधी दल वाले। और अच्युत मतलब जो गिरा ना हो, अमर, अविनाशी, परमात्मा, विष्णु भगवान के लिए बोला गया अच्युत। परमात्मा मतलब परम है जिसकी आत्मा। परम मतलब क्या? प्रधान, मुख, हद से ज्यादा। ठीक है, मुख्य हद से ज्यादा। कपि मतलब बंदर और ध्वज मतलब चिन्ह। कपि ध्वज बोला ना, तो बंदर, कपि मतलब बंदर और ध्वज मतलब चिन्ह। ठीक है, अर्जुन के रथ पर शक्तिशाली बानर भगवान हनुमान की उपस्थिति को दर्शाता है। हनुमान जी ने अर्जुन को विनम्र होने और अपने कौशल पर कभी गर्व न करने की शिक्षा दी थी। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, दुर मतलब बुरा, तो दुर्बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि वाला। संजय उवाच। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख।
28वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक दिया है मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन। कायरता मतलब डरपोकपन। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने, प्रथा कौन है? तो कुंती भोज की कन्या, कुंती का दूसरा नाम है प्रथा। तो प्रथा पुत्र अर्जुन प्रथा के पुत्र हैं, मतलब कुंती के पुत्र हैं, इसलिए उपाधि दी गई है प्रथा पुत्र। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृद को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अर्जुन विषाद करते हुए बोलते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। स्वजन मतलब स्व मतलब अपना, निज का, स्वजन मतलब अपने परिवार के लोग, स्वजन समुदाय, ठीक है, अपने परिवार के लोगों को। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य, ना तथा सुखों को ही चाहता हूँ। कृष्ण भगवान से कह रहे हैं अर्जुन, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अभीष्ट मतलब जिसकी हमें चाहत है, इच्छा है, कामना, युद्ध में खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। मधुसूदन का अर्थ क्या है? तो राक्षस मधु का नाश करने वाला। सूदन मतलब नाश करने वाला या हनन करने वाला। हे जनार्दन, जनार्दन का क्या अर्थ है? तो जनार्दन का अर्थ है संपूर्ण जगत का पालन करने वाला, कर्ता या संपूर्ण जगत का पालन करता और रक्षक। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आतताई कौन होते हैं? तो जमीन छीनने वाला, धन हरने वाला, स्त्री हरने वाले को बोला गया है। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कुटुंब मतलब परिवार या खानदान के लोग। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत बढ़ जाता है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है।
वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्रद्धा और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्णशंकर क्या है? तो दो अलग अलग जातियों के पुरुष और महिला के मिलने से पैदा होने वाली जो व्यक्ति है, जो संतान है, उसको वर्णशंकर में गिना गया है। इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति मतलब पतन, दुर्गति, बुरी गति हो जाना। ठीक है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे लोगों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। मनुष्य के शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? तो हम सभी के पास 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या है? जिनके द्वारा हम काम करते हैं। हाथ, पैर, मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये 5 इंद्रियां क्या है? कर्म, जिनके द्वारा हम काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद है 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। आँखों से देखते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से रस लेते हैं, स्वाद का पता करते हैं, त्वचा से स्पर्शन का पता पड़ता है जो चीज़ है वो कैसी है, खुरदुरी है, सॉफ्ट है, कैसी है। तो इंद्रियों के द्वारा हमें बाहरी विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द का तथा अभ्यंतर विषयों का सुख दुख आदि का पता पड़ता है। इंद्रियों के अभाव में हम विषयों का ज्ञान किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सनातन का अर्थ क्या है? तो सनातन का अर्थ बताया गया है, एक सेकंड रुकिए।